बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। 10th क्लास के सिलसिले में आज लेक्चर नंबर हमारा 28 है और ये हमारी पिछली मशक थी एक्सरसाइज 2.3। ये कुछ सवाल रह गए थे तो 4, 5, 6 सवाल आज हल करेंगे। इस पर मशक ख़त्म हो जाएगी। ये उससे पहले एक बात आपको बता दें कि ये जो है ना, आप जब लेक्चर सुने या वो वीडियो देखें तो वो उसको सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के निशान पर क्लिक कर दिया करें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। वो जो है ना, दीगर ये है कि ये जो लेक्चर है ये 9th और 10th के इकट्ठे दिए जा रहे हैं और हफ्ते वाले दिन मैं लेक्चर लोड करता हूँ। 2 एक्सरसाइजें कंप्लीट करते हैं, खास उसके 2 लेक्चर बने, 3 बने, 4 बने, तो इंशाल्लाह ताला ये काम जारी रहेगा। कोई मजबूरी ना आ गई तो परेशानी ना आ गई। ये मेरी कोशिश इस वजह से है कि ताकि इतवार वाले दिन बच्चे वो अगला पूरा हफ्ता उन लेक्चरों को देख सकें। 9th और 10th दोनों को इसलिए शुरू किया है कि 9th वालों ने भी इम्तहान है, 10th वालों ने भी देना है, तो दोनों के स्टूडेंट चल सकें। अगर 10th वालों को कोई प्रॉब्लम हो, कई मरतबा ऐसा होता है कि 10th वाले बच्चे कुछ सप्ली आ गई होती है, उन्होंने 9th का भी देना होता है, इकट्ठा देना होता है, तो दोनों के लिए तैयारी है। तो ये जो है ना, मेरी कोशिश ये है कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे सुरखरू हों और तरक्की करें और उनके थ्रू मुल्क तरक्की करे। अब मुल्क को आपने ही संभालना है तो इंशाल्लाह ताला सही चलेगा और आप भी सही चलेंगे। तो ये जो है ना, आपकी रोज़ी रोटी में बरकत होगी और आप घरों में बरकत जारी करेंगे। अब हम सवाल करते हैं। तो ये सवाल नंबर 4 है कि P की कदर मालूम करें, P की वैल्यू मालूम करें। सवाल नंबर 4 का ये रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x जमा p = 0। इनमें डिफरेंस दोनों के रूट्स में 1 का डिफरेंस है, यानी रूट्स अल्फ़ा और बीटा में 1 का डिफरेंस है कि p की वैल्यू मालूम करें। तो अब रूट्स तो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, लेकिन अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट जो है ना, ये अल्फ़ा - 1 होगा, यानी 1 का डिफरेंस है। ये अल्फ़ा + 1 भी हो सकता है। तो वो उसूल में जवाब यही आएगा, थोड़ा सा फ़र्क उससे मामूली सा आएगा, लेकिन हम ये करें सम ऑफ रूट्स = a + a - 1। तो ये नाउ 2 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया जब ब्रेक -1 = 1 और 1 उधर चला गया, ये 2 होगा और 2 अल्फ़ा = 2 और अल्फ़ा = 1, यानी अल्फ़ा की कीमत हमारी 1 निकल आई। और अब अल्फ़ा -1 यहाँ हम कीमत पुटअप करते हैं, ये हम प्रोडक्ट निकालते हैं c/a p² = 1। तो c इसमें p² हमारा यहाँ से है और a की वैल्यू 1 है, यहाँ से लीजिए। तो क्वेश्चन को देखें तो अल्फ़ा - 1 = p²। अब p² को इसको वैल्यू पुटअप है, इसकी वैल्यू जो है ना, हमने ये पुटअप की 1 - 1 0, तो ये अल्फ़ा के साथ टकरा कर 0 हो गया, तो ये सारा कुछ 0 हो गया। तो ये तो मुश्किल हो गया, लेकिन चलो निकल आएगा। p² = 0, तो p भी 0 है। ये हमारा सवाल हल हो गया। यहाँ p की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में p हो गई है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x², ये 4 का दूसरा सवाल है। x² + 3x + p - 2 = 0 differs by 2, then p is की वैल्यू। Let alpha and alpha - 2 be the roots of sum of roots। यानी 2 रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है, फ़र्क 2 का है, तो दूसरा अल्फ़ा - 2 होगा। गो ये बीटा है, लेकिन ये एक्चुअल बीटा अल्फ़ा - 2 का 2 का डिफरेंस है। अल्फ़ा जमा अल्फ़ा - 2 का 2 अल्फ़ा - 2। ये अब हम ये प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट निकलाया, प्रोडक्ट का एक्चुअल ये फार्मूले के -b/a है, तो -3/1 होगा। तो इसमें आपको बताने के लिए c बराबर है p - 2, a बराबर 1, तो ये b बराबर 3, ये क्वेश्चन को देखें। तो 2 अल्फ़ा - 2 = -3 और 2 अल्फ़ा यहाँ वो = ये इधर चला जाएगा, -1 अल्फ़ा -1 बराबर, और अल्फ़ा - 2 c/a p - 2/1 = p - 2। ये जो है ना, अगर आप देखें तो ये 1/1 हम को नेगलेक्ट करते हैं, p - 2, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो है ना, इनका मल्टीप्लाई ये p - 2। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी हैव अल्फ़ा × अल्फ़ा - 2 = p - 2। अब हमने इसकी वैल्यू -1/2 है और इसकी वैल्यू -1/2 है, -2। तो अगर आप चाहें तो इसको स्केयर भी कर सकते हैं। तो -2
तो फिर मनफी 1/2 का स्केल होगा, तो फिर वो 2 अल्फ़ा यहाँ भी वैल्यू करनी पड़ेगी, ऐसे गुजारा करते हैं। ये आ गया P1 P2 यहाँ आ गया, और 5/4 ये, इसको अगर आप हल करें तो ये 5/4 आता है। ये आसान सा कैलकुलेटर से भी आप हल कर सकते हैं। कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है जिसमें आप फ्रैक्शन को हल करते हैं। तो ये 5/4 P1 P2 और P 5/4 जमा 2 और P 13/4 आप उसके तहत हल करके देख सकते हैं। 5वां सवाल हमारा आ गया, शुरू हो गया। PM की कदर मालूम करें, सवालात के हल के साथ दिए गए। ये सवाल है रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 = 0। ये क्वेश्चन है, ये सेटिस्फाई हो जाती है जब 3 अल्फ़ा जमा 2 बीटा 4 के बराबर है, तो m की वैल्यू मालूम है। यानी दूसरे अल्फाज में m की वैल्यू आपसे सवाल किया जा रही है, क्या डालें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या वैल्यू डालनी चाहिए, तो वो हमने वो मालूम करनी, यहाँ वैल्यू देनी है ताकि हमारा ये पूरा कुछ मुकम्मल हो जाए। ये तो हिस्से हैं, m की वैल्यू भी कोई हिस्सा होगी तो ये डालेंगे तो ये c की वैल्यू बन जाएगी। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स और एस ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा और बीटा रूट्स है, सम क्या होगा, अल्फ़ा जमा बीटा होगा -b/a, ये फार्मूला है, = 7। 7 कहाँ से आया, ये हमारा ये 7 है और इसकी वैल्यू 1 है, 7/1। और बीटा = क्या आ गया, ये बीटा ये है, इसको क्या करें, अल्फ़ा इधर आ गया, यानी 7-a। नाउ P प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, C/a = 3m - 1। ये भी ये C की वैल्यू है, C/a A की वैल्यू बनना, तो यही रखना है। और नाउ कंडीशन ये 3 अल्फ़ा जमा 2 बीटा = 4, ये गिवन है, ये पहले से दिया गया। और 3 अल्फ़ा + 2, ये हमने बीटा की वैल्यू डाल दी। बीटा की वैल्यू हमने कहाँ से ली, ये बीटा की वैल्यू ये दी गई है, हमने इसको लेकर यहाँ डाल दी, वो = 4 बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ, ये समझाया गया कि ये वैल्यू हमने ये वाली डाली है। और 3 अल्फ़ा ये जो है ना, इसको तो हल किया, 3 अल्फ़ा + 14 - 2 अल्फ़ा = 4 और अल्फ़ा = -10। ये आप हल करके देखें कि -10 आता है। अल्फ़ा जमा बीटा ये 7 है, ये डिडक्टेड, यानी अभी हमने निकाला हुआ है, ये अल्फ़ा जमा बीटा ये 7 है, तो ये डिडक्टेड किया, तो ये जो है ना 7 की वैल्यू ये अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी और यहाँ बीटा अकेला कर दिया। ये अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने 10 निकाली है, -10 हमने यहाँ डाल दी, तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें इधर आ गया, बीटा की वैल्यू 17, यानी अल्फ़ा और बीटा की दोनों की आ गई। अब हमारा सवाल आसान हो गया। अल्फ़ा बीटा ये 3m - 1 है डिडक्टेड, यानी ये हमने रिजल्ट निकाला हुआ है, ठीक है। तो और आगे -10 17 -3m -5 और -170 + 5 ये 3m, ये 3m के बराबर है, ये इसको हल किया है, तो ये आ गया हमारी 165/3 155 आंसर आया। और 5/2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दूसरा है, x² + 7x + 3m - 2, ये हमारा A1 है, B7 है और C3 पर ये तब सेटिस्फाई होते हैं जब 3 अल्फ़ा - 2 बीटा = 4 हो, तो m की वैल्यू मालूम करें। फिर अल्फ़ा, ये उसी किस्म का सवाल है जैसे पहले किया, अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ और s = रूट्स, अल्फ़ा जमा बीटा -b/a -7। ये -7 कैसे आया, ये हमारा ये 7 मनफी हो जाएगा और बटाए कि ये उसको लिखते ही नहीं, और बीटा = आगे -7, ये अल्फ़ा को इधर ले गए तो -7 मनफी हो गया। ना प्रोडक्ट की तरफ आते अल्फ़ा बीटा, ये C/a है, -3/, ये हमारा ये आ गया, यहाँ स्टार्ट करना, यानी इसको ये समझ। और नाउ 3 अल्फ़ा - 2 बीटा = 4, ये कंडीशन है, इसको हल करते थोड़ा सा, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डालते हैं, फिर सर बीटा की वैल्यू डालते हैं। 3 अल्फ़ा - 2 ये बीटा की वैल्यू है जो हमने निकाली है, कहाँ से निकाली है, ये बीटा की वैल्यू हमने ये निकाली है, यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू डाल दी, या आप समझाने के लिए यहाँ भी लिखते हैं। तो ये -7 मनफी भी अल्फ़ा = 4, इसको ये नहीं समझना, अल्फ़ा कहना है = 4, और 3 अल्फ़ा जमा 14 जमा 2 अल्फ़ा, ये वैल्यू इसको हल किया, ये आ गया जमा 14
प्लस 2 4 और 5a जिसको जमा किया 5a 14 निकल लेंगे मनफी 10 और अल्फ़ा मनफी 2 निकला है ना। वो अल्फ़ा जमा बीटा मनफी 7 ये भी हमने निकाला हुआ है। ये अल्फ़ा जमा बीटा मनफी 7 एक तो यहाँ वैल्यू हमने वो डाल दी मनफी 2 अभी अल्फ़ा की निकाली है जहाँ बीटा के अब अकेला हो गया तो बीटा की वैल्यू मनफी 5। अब हमारा सवाल आसान हो गया। नाउ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल 3m मनफी 5 ये डिडक्टेड और मनफी 2 इंटू मनफी 5 इज इक्वल 3m मनफी 5 और 10 प्लस 15 इसको 10 हो गया तो 5 इधर आ गया तो इज इक्वल 3m तो ये m आ गया क्या m को अकेला किया 15 बटा ये 3 आ गया 15 से 3 तकसीम होगा 5 आ गया। ये 5 का तीसरा सवाल है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर मनफी 2x जमा 7m जमा 2 इज इक्वल टू 0 आर सेटिस्फाइड बाई 7a अल्फ़ा मनफी 3b इज इक्वल टू 80 यानी ये कंडीशन हो तो रूट सेटिस्फाई हो जाते हैं m की वैल्यू मिलती है। या दूसरे अल्फाज में m के लिए क्या हिसाब डालें जवाब निकालें कि ये रूट सेटिस्फाई हो दैट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स। मैं ये एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट फौरी तौर पर सवाल हल करने की तरफ चल पड़ते हैं और वो सवाल की रकम को सही तरीके से नहीं पढ़ते। मैंने स्टडी किया कि वो कुछ का कुछ जवाब निकाल देते हैं। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा हम जमा करते हैं वो निकालते सम तो ये तो फार्मूला बी बेटा है तो ये वैल्यू डाली एक्चुअल बी की वैल्यू 1/2 है माइनस उसका इंटीग्रिटी का जो है वो आइडेंटिटी का बटा 2 तो ये 2/3 हो गया तो बीटा 2/3 मनफी अल्फ़ा बीटा को अकेला किया तो ये अल्फ़ा इधर नाउ प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी सी बटा ए 7m बटा 2/3 यानी ये तो 3 की वैल्यू यहाँ से दी है 1। नाउ 7 अल्फ़ा मनफी 3 बीटा इज इक्वल टू 18 ये गिवन आई है कंडीशन। अब वैल्यू डाली 7 अल्फ़ा मनफी 3 बीटा की वैल्यू डाली ये बीटा की वैल्यू है जो ऊपर हमने निकाली थी ये आपके पास इज इक्वल टू 18 और 7 अल्फ़ा मनफी 2 ये वाला जब आप हल करेंगे तो ये जो वो 3 से कट जाएगा मनफी 2 हो जाएगा और 3 इससे मनफी 3 अल्फ़ा आ जाएगा जमा 3 अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 18 अल्फ़ा बराबर 2 आ गया तो ये वैल्यू हमने बीटा की डाली है 2/3 ये आपको बताने के लिए और बीटा बराबर आ गया 2/3 मनफी 2। अब आइए अब हम अल्फ़ा की वैल्यू डालते हैं तो ये बीटा की वैल्यू आ गई ये पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ गया मनफी 4/3। तो अब अगली कंडीशन हमने अल्फ़ा बीटा ये निकाला है ये इसके तहत अल्फ़ा बीटा आएगा 7m + 2/3 डिडक्शन और अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू डाल दें बीटा की लगा ये अल्फ़ा की वैल्यू है ये बीटा की वैल्यू आ गया 7m + 2/3 ये आ गया जी वो इसको मल्टीप्लाई कर मनफी 8/3 7m + 2/3 और 7m प्लस ये 3 से दोनों तकसीम हो रहे हैं। तो जब एक रकम एक से तकसीम हो तो हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 3 से कट गया इधर 3 से कट जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो न्यूमरेटर है जिसको शुमार कनिंदा कहते हैं ये हमारे बराबर हो गए और डिनोमिनेटर 1 हो गए 1 की ज़रूरत ही नहीं है। 7m + 2 इज इक्वल टू मनफी 8 ये हमारी कंडीशन है। अब हम m को अकेला करेंगे तो पहले तो 2 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा मनफी 10 और फिर 7 डिवाइड हो जाएगा तो वो 7m इज इक्वल मनफी 10 और m इज इक्वल टू मनफी 10/7। अगला हमारा आखिरी सवाल है 6 नंबर है m की कदर मालूम करें अगर रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब एक नंबर लैम्डा हो। याद रखें ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है अल्फ़ाबेटा इसका नाम लैम्बडा LAMBDA लैम्बडा। ये जो हम कहते हैं अगर रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब एक नंबर यानी रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब एक ही आए यानी मजमूआ टोटल भी एक आए हासिल ज़रब भी एक आए तो फिर अब हम कहते हैं ये सवाल आसान हो गया। तो उसमें कंडीशन कोई नहीं रहेगी क्वेश्चन ये हमारी ये आपके सामने ये A है ये B है और ये C है और लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा जमा बीटा आ गया B बटाए
मनफी 7m मनफी अल्फ़ा का 2m प्लस 3 इज इक्वल टू लेमडा। ये जो है ना उसका जवाब हमने लेमडा ले लिया। इसी तरह प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा सी बटा ए मनफी 3m मनफी 10 बटा 2m प्लस 3 इज इक्वल टू लेमडा। ये यानी दोनों के वो कहता है वो प्रोडक्ट भी सेम है और जवाब आता और वो सम का भी सेम जवाब आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दो रकमें आपस में बराबर हुई, तो ये हमारी कंडीशन आसान हो गई। लेमडा बराबर 3m मनफी 10 और 2m प्लस 3, तो आगे आ गया ये वाली मनफी 7m मनफी 5 2m प्लस 3। तो ये इसको ब्रैकेट खोलो मनफी 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m मनफी 10। तो अब ये है कि ये m की ताकतें एक तरफ कर लें और हिंसों की ताकतें एक तरफ लें, कांस्टेंट जिसको कहते हैं। ये इसको ले जाए 10m हो गया और इसको इधर ले जाए वो 15m हो गया। 10m इज इक्वल टू 15 और m इज इक्वल टू 15 बटा 10 इज इक्वल 3 बटा 10। इसी का दूसरा सवाल है इक्वेशन ये 4x² मनफी 3 प्लस 5mx मनफी 9m मनफी 17 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन के तहत ये भी रकम में अगर आप देखें ये भी इसके भी रूट्स और प्रोडक्ट लेमडा के बराबर आए। तो इसमें लेट अल्फ़ा और बीटा भी द रूट्स ऑफ एस और एस ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा मनफी बी बटा ए। तो ये माइनस यहाँ से का आएगा और अंदर दूसरा माइनस आएगा। एक तो माइनस वो आइडेंटिटी का एक माइनस ही आएगा। ये माइनस जमा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होएगा ये लेमडा। और प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा सी बटा ए मनफी 9m मनफी 17 बटा 4 ये भी लेमडा का। तो ये रकम दोनों बराबर हो गई। तो पिछले सवाल की तरह ये इसमें 4 से तकसीम है 4 से, तो दोनों को काटा जा सकता है। यानी 4 को ये दो तरीके एक इधर ले जाए ये इससे तकसीम हो जाएगा, गैप हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। और 3m प्लस m इज इक्वल टू मनफी 9m मनफी 7 प्लस 17 और m आ गया 14m इज इक्वल टू 14 और m आ गया 1 14 उससे तकसीम हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अल्लाह के फजल से वो कामयाब रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप कामयाब करे, आपको समझ आती रहे और आप अच्छे कामयाब। थैंक यू वेरी मच।